नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। हमेशा की तरह आज भी लाए हैं एक और जॉब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एमपीएचसी यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से जेजेए में भर्ती, जेजेए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। तो किस तरह से इसमें एज लिमिट रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, सैलरी, सब पर चर्चा करेंगे। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन किसने ऑर्गेनाइज किया है, किसने भर्तियां निकाली हैं, हमारी ये एमपीएचसी है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। पोस्ट क्या पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, तो ये है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जो कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। टोटल वैकेंसीज तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 40 ही रहने वाली हैं। और एप्लीकेशन मोड यहाँ पे ऑनलाइन ही रहेगा सिर्फ। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे एक सैलरी रेंज दी गई है जो लेवल 7 के अंदर में आती है। तो यहाँ पे ये रेंज है 36,000 से 1,14,800 के बीच में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट, तो ये ऑफिशियली कब नोटिफिकेशन आया था, तो ये 3 अक्टूबर को आया था। और जो इसकी एप्लीकेशन और जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे 3 अक्टूबर जिस दिन आया था उस दिन से लास्ट यहाँ पे 23 अक्टूबर तक रहेगा एप्लीकेशन। आप 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में कभी भी आप इस फॉर्म के लिए अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज डेट, तो यहाँ पे जो एडमिट कार्ड जो अब आपका रिलीज होगा वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा आपका। जे एग्ज़ाम डेट, तो ये भी आपका एग्ज़ाम नवंबर पूरे महीने में कभी भी हो सकता है आपका। अब हम यहाँ पे टेंटेटिवली लिखा है तो मतलब नवंबर में ट्राई किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर यहाँ पे है आपकी mpsc.gov.in। अगर आपको विजिट करना है तो आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है हिंदी में विक्की, तो आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो एक बार से ज़रूर विजिट करें। अब यहाँ पे है नोटिफिकेशन पीरियड। अगर आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ पढ़नी है तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आप सीधा वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पे से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो अगर आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे ये वही डेट्स कुछ हैं जो यहाँ पे आपको पहले भी बताई गई थी, जो कि ये इस तरीके से कुछ रहने वाली हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट 3 तारीख आपको बताया था, 3 तारीख को आई थी। और एप्लीकेशन यहाँ पे 3 से 23 के बीच में भरा जाएगा। और एडमिट कार्ड जो आपका आएगा नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। एग्ज़ाम भी आपका नवंबर में ही होने का ट्राई किया जाएगा। अब यहाँ पे आप आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे जो हमारे जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 800 रुपये एप्लीकेशन के यहाँ पे फ़ी पे की जाएगी आपको। मतलब आपको फ़ी पे करनी है 800 एप्लीकेशन अगर आपको फॉर्म भरना है तो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स रहेंगे तो वहाँ पे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले नेशनलिटी की यहाँ पे बात बताया गया था, अपने आप सिर्फ इंडिया से ही बिलोंग करने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 WPM इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मिनिमम ये यहाँ पे बताई गई है। तो ये अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 35। तो आपकी एज 18 से 35 के बीच में लाई करनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल यहाँ पे किया गया है। OBC के लिए यहाँ पे 3 साल और PWBD के लिए यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं MPHC JJS की तरफ से जो वैकेंसी हैं, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे टोटल 40 बताया था आपको, 40 वैकेंसी अवेलेबल है। तो इसमें SC के लिए 40 में से 6 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, ST के लिए 40 में से 4, OBC के लिए 10, EWS के लिए 4 और UR के लिए 16 यहाँ पे रहने वाली है ये इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुद आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे विजिट कर लेंगे, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं कि आपको किस किस तरीके से क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी
तो अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, आपको बता दिया। अगर आपको करना है तो आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पे वेबसाइट पे विजिट कर लेना है पहले। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करके MPHC JJA पे क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है, अप्लाई पे क्लिक करके। फिर वहाँ पे आपसे कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, ताकि जो भी प्रोसेस है वो सब हो सके। और आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको हाँ अपनी डिटेल्स के साथ साथ अपनी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको भरने हैं। वहाँ पे आपको ऑनलाइन ही वहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे 4th पॉइंट में देख सकते हैं। अब यहाँ पे 5th पॉइंट है द पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू द अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट मेथड। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी है 400 या फिर 800, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन फ़ी पे कर देनी है। और उसके बाद लास्ट यहाँ पे है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, और आपको जो आपने फॉर्म फिल करा है तो उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है, ताकि वो आपके फ्यूचर में काम आए रेफरेंस के लिए कि आपने फॉर्म फिल किया था। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ JJA MPHC। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसमें कुछ 3 स्टेप्स में बताया गया है। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू क्लियर अ रिटर्न एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम दिया जाएगा जिसमें कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, और जिसमें कि सिर्फ आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है टाइपिंग टेस्ट। तो जो कि यहाँ पे जो भी रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर कर लेगा तो उसका नेक्स्ट वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपको बताया गया था वो आपकी हिंदी और इंग्लिश में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, जो भी टाइपिंग टेस्ट में भी क्लियर कर लेगा तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपको आपसे कुछ आपकी डिटेल्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा, और आपसे कुछ और बातें पूछी जाएंगी। वो जो भी वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेगा उसके द्वारा तो आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये 3 स्टेप थे यहाँ पे, एग्जामिनेशन, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर करना हो रहेगा अगर, फिर उसके बाद ही आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 सेक्शन रहने वाले हैं एग्ज़ाम में, जिसमें कि आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है ये, जो भी ये रिटन टेस्ट आपका जो होगा। तो इसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज वहाँ पे आपसे पूछी जाएगी, जो कि 30 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद वहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होगा, फिर कुछ कंप्यूटर नॉलेज, फिर रीजनिंग एबिलिटी। तो जो कि आपकी जनरल नॉलेज होगी इसकी 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन बी जो कि होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें भी 30 पूछे जाएंगे। और जो बाकी 2 बच्चे कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग एबिलिटी, तो इसमें भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20-20 दोनों में से। और जो आपके पास टाइमिंग दी जाएगी वो 2 आवर्स की दी जाएगी, 60 मिनट की। तो आपको 60 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सैलरी की भी आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, जो कि आपकी सैलरी आपको दी जाएगी वो आपके आपके लाइक, अगर आप कुछ ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से प्लस या माइनस होती जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी रेंज थी 36,000 से 1,14,800 के बीच में पर मंथ ये दी जाएगी आपको। और इसके साथ आपको कुछ अलग से अलाउंस और बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं MPHC JJA रिजल्ट के बारे में। जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, रिजल्ट फॉर द रिटन एग्जाम विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल MPHC वेबसाइट। जब भी आपका रिजल्ट आएगा आपको MPHC की वेबसाइट पे आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो आपको जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, वहाँ पे वेबसाइट पर विजिट करते रहना है, ताकि आपको पता चल जाए कि रिजल्ट आया या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको फिर रिजल्ट जब आ जाएगा तो वहाँ पे कैंडिडेट जो भी आपको कैंडिडेट्स होंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल वहाँ पे फिल करके अपना एग्ज़ाम वहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट वगैरह। अब यहाँ पे जे कट ऑफ, तो यहाँ पे कट ऑफ दी गई है, जो कि आपकी
आपको दी जाएगी, जो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो भी वहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी कट ऑफ दी जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले सबको ऑब्जर्व किया जाएगा कि किसने कैसे कैसे किया है, सबको एग्जामिन किया जाएगा, तो उसके बाद आपकी कट ऑफ आएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं, कैसे कैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब आपको बता दिया गया है। और इसमें कुछ एप्लीकेशन फ़ी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब आपको बता दिया गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।